Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the nuclear process given in column 1 with the appropriate options in column 2. A. Column 1, A. Nuclear fission. B. Fission in a nuclear reactor. C. Beta ray and D. Gamma ray. Column 2. Absorption of thermal neutrons by uranium-92-235. This is B. Q is cobalt 2760 nucleus. R. Energy production in stars via hydrogen conversion to heat. S. Heavy water and T. Neutrino emission. सो यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास न्यूक्लियर प्रोसेसेस. सो की कॉन्सेप्ट इज न्यूक्लियर प्रोसेसेस. सो सबसे पहले हमारे पास है कॉलम 1 का ए, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन. क्या है? सो सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन. अब अगर हम कॉलम 2 में देखें तो पी पार्ट है या फिर पी ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स बाय यूरेनियम 92-235. ये न्यूक्लियर फिजन होता है. क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन. सो पी जो है इट इज रॉन्ग एज इट इज न्यूक्लियर फिजन. फिर है हमारे पास क्यू. क्यू में हमसे बोला गया है कि कोबाल्ट 2760 न्यूक्लियस. सो हमारे पास क्यू भी रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है केवल बीटा डी के होता है, कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होता. रॉन्ग एज ओनली बीटा डीके एंड नो न्यूक्लियर फ्यूजन. फिर है हमारे पास आर. आर में बोला गया है कि हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन इन स्टार्स बाय हाइड्रोजन कन्वर्जन टू हीलियम. ये हमारे पास करेक्ट है क्योंकि ये हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होती है. सो स्टार्स हैव फ्यूजन रिएक्शन व्हेन टू हाइड्रोजन combine to form helium. Combine to form helium. तो ये हमारे पास राइट है. दिस इज राइट. फिर है हमारे पास एस. एस में हमसे बोला गया है हैवी वाटर. सो अगर हम हैवी वाटर का काम देखते हैं तो हैवी वाटर मॉडरेटर का काम करता है, उसका न्यूक्लियर फ्यूजन से कोई भी रिलेशन नहीं होता. वर्क्स एज अ मॉडरेटर. सो ये क्या है? हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि इसका फ्यूजन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता. फिर है हमारे पास लास्ट में टी. टी में बोला है न्यूट्रिनो एमिशन. टी इज न्यूट्रिनो एमिशन. अब न्यूट्रिनो एमिशन जो है इट इज रिलेटेड टू बीटा डीके. बीटा डीके के साथ रिलेटेड है तो ये भी रॉन्ग हुआ क्योंकि इसका न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. तो ए के साथ जो मैच हो रहा है दैट इज ओनली आर. क्या है? केवल आर. फिर है हमारे पास बी. बी में हमसे बोला गया है कि फिजन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. फिजन इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. तो अगर हम फिजन की बात करते हैं तो ये होता है पहली बात तो एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रियॉन्स. अभी हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल न्यूट्रियॉन्स जो होता है वो एक न्यूक्लियर फिजन होती है. क्या होती है? फिजन रिएक्शन होती है. और हैवी वाटर, ये जो हैवी वाटर होता है इसको भी हम फिजन में ही यूज करते हैं. किस में यूज करते हैं? फिजन में. सो हमारे पास बी के साथ जो मैच हो रहा है दैट इज पी, यूरेनियम वाली जो रिएक्शन है वो, और एक एस जिसमें हैवी वाटर यूज हुआ है. फिर है हमारे पास सी पार्ट. सी पार्ट में बोला गया है बीटा डीके. अब बीटा डीके अभी हमने देखा कहाँ कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं बीटा डीके. एक तो हमारे पास क्यू पार्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक हमारे पास आर पार्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो सी है हमारे पास बीटा डीके. अब बीटा डीके जो है वो कहाँ कहाँ आता है? तो बीटा डीके जो होता है जब हमारे पास न्यूक्लियर फिजन होता है ना यूरेनियम 92-235 में, तो वहां पे बीटा डीके प्रोड्यूस होती है, मतलब बीटा रेज आती हैं. फिर जो हमारे पास कोबाल्ट
2760 जो होता है उसमें भी बीटा रेस आती हैं, उनका भी प्रोडक्शन होता है। अब हमारे पास जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है ना स्टार्स में, हाइड्रोजन कन्वर्जन जो होता है वो हीलियम में होता है, वहां पे भी बीटा डीके आती है, बीटा रेस प्रोड्यूस होता है। और न्यूट्रिनो एमिशन तो होता ही हमारे पास बीटा डीके का पार्ट है। सो न्यूट्रिनो एमिशन वो बीटा डीके का ही पार्ट होता है। सो सी के साथ कौन कौन मैच किया है? सी जो है इट इज मैचिंग विथ, एक है हमारे पास पी, देन आर, देन पी क्यू आर एंड टी। सो ये मैच कर रहा है हमारे पास पी क्यू आर एंड टी। फिर है हमारे पास डी पार्ट, डी पार्ट में हमको गामा रेस के बारे में बोला गया है। किसके बारे में? गामा रेस। अब हमारे पास यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन होता है जब थर्मल न्यूट्रॉन्स का बाय यूरेनियम 92 टू 35, उसमें तो कोई भी हमारे पास गामा रेज नहीं आती, बट फिजन वाला जब पार्ट आता है उसमें गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद है हमारे पास क्यू वाला पार्ट। तो क्यू जो है वहां पर हमारे पास बोला गया है कि जब कोबाल्ट 2760 न्यूक्लियस होता है वो बीटा डीके करता है। क्या करता है? बीटा डीके। और जब भी हमारे पास बीटा डीके होता है तो वहां पर गामा रेज प्रोड्यूस होती हैं। क्या प्रोड्यूस होती हैं? गामा रेज। तो क्यू भी हमारे पास ठीक है। फिर है हमारे पास आर। आर में बोला गया है कि हमारे पास जो स्टार्स होते हैं उसमें गामा रेज आती हैं या फिर नहीं आती। बीटा डी के हो रहा है तो गामा रेज भी आएंगी। सो बीटा डी के मतलब गामा रेज, तो आर भी करेक्ट है। फिर है हमारे पास न्यूट्रिनो एमिशन। न्यूट्रिनो एमिशन जो है वहां पे भी गामा रेज आती हैं। सो न्यूट्रिनो एमिशन में भी गामा रेज आती हैं। तो डी जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है? पी क्यू आर टी। सो यहाँ पर इस हिसाब से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज ए is matching with R, D is matching with PS, C is matching with PQRT, and D is matching with PQRT. Hope you understood it well. Best of luck.